एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 1। ये क्वेश्चन करने से पहले ये फार्मूले रिवाइज कर लो। ट्रिग्नोमेट्रिक जब हमने स्टार्ट की थी तब हमने ये फार्मूले याद किए थे। अभी इनको फिर रिवाइज कर लो क्योंकि हमने इधर यूज करने हैं। साइन का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। कोसिकेंट साइन का उल्ट होता है कॉस बेस ओवर हाइपोटेनस। सीकेंट कॉस का उल्ट होता है। टेन का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। कॉट टेन का उल्ट होता है। ये चीज आपको लाजमी याद होनी चाहिए क्योंकि पूरी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ये चीज हम यूज करते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड अननोन एंगल्स। अननोन एंगल्स फाइंड करने हैं एंड साइड्स ऑफ फॉलोइंग ट्रायंगल। अब देखो ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट है, ये क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है। अब देखो इधर इसको हम लेट कर लेते हैं कि ये ए है, ये वाला पॉइंट ए है। ए मीन अल्फा। इसको हम लेट कर लेते हैं ये बी है, बी मीन बीटा। इस पॉइंट को हम लेट कर लेते हैं ये सी है, सी मीन गैमा। ए के सामने वाली वैल्यू ए की होती है यानी ए इज इक्वल टू 4 हो गया। सी के सामने वाली वैल्यू ये वाली सी है। बी के सामने वाली वैल्यू इसको बी कहते हैं। अब हमने चीज क्या फाइंड करनी है, अननोन एंगल्स। ये एंगल है 45 का, ये वाला एंगल 90 का होता है। इसको राइट ट्रायंगल कहते हैं जिसमें 90 का एंगल होता है। ये 90 है यानी बीटा का एंगल है 90। ये एंगल हमने फाइंड करना है क्योंकि इधर एंगल नहीं दिया, इधर एंगल 45 था, इधर नहीं था। ये एंगल हमने फाइंड करना है। उसके बाद इधर सी की वैल्यू फाइंड करनी है, इधर बी की वैल्यू फाइंड करनी है। अब हमें गिवन क्या क्या है, गिवन है हमें अल्फा का एंगल है 45। ए को अल्फा भी कहते हैं। इधर हमें अल्फा का एंगल गिवन है। उसके बाद बीटा का एंगल है 90 और एक वैल्यू ए इज इक्वल टू 4। ये चीजें हमें सिर्फ गिवन है। हमने गैमा फाइंड करना है, बी की वैल्यू फाइंड करनी है, सी की वैल्यू फाइंड करनी है। जब दो एंगल्स हमें गिवन हो, तो हम ये वाला फार्मूला लगाते हैं। वी नो डैट, ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है चैप्टर 10 में। अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल होता है 180 डिग्री के। अब इसमें हमने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, गैमा की। गैमा इधर ही रहने दो, 180। अल्फा उधर जाके माइनस अल्फा हो जाएगा, बीटा इधर आके माइनस बीटा हो जाएगा। अब वैल्यू पुट कर लेते हैं, 180 माइनस अल्फा की जगह अल्फा की वैल्यू क्या है 45, माइनस बीटा की जगह बीटा की वैल्यू है 90। कैलकुलेटर से इसको माइनस कर लो, 180 माइनस 45 माइनस 90, ये किसके इक्वल होता है 45 के। गैमा इज इक्वल टू 45। ये हमने एक एंगल फाइंड कर लिया गैमा का 45। उसके बाद हमने सी और बी ये दो वैल्यूज फाइंड करनी है क्योंकि क्वेश्चन में वो कह रहा है कि आपने अननोन एंगल्स फाइंड करने हैं यानी जो जो एंगल आपको गिवन नहीं है वो आपने फाइंड करना है। ये हमने एंगल फाइंड कर लिया। अब ए की वैल्यू सिर्फ गिवन है, बी और सी की वैल्यू नहीं है, ये भी हमने फाइंड करनी है। tan अल्फा, आपने ये फार्मूले रिवाइज किए हैं। tan अल्फा, ये अल्फा है, अल्फा 45। tan अल्फा, tan का फार्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर ओवर बेस क्योंकि हमने अभी साइड फाइंड करनी है। एक साइड गिवन है, a इज इक्वल टू 4, बी और सी फाइंड करना है। tan
अल्फा की जगह अल्फा की वैल्यू, अल्फा का एंगल है 45 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, सामने वाली वैल्यू को परपेंडिकुलर कहते हैं, परपेंडिकुलर ए किसके इक्वल है 4 के, 4 आवर। बेस वो वाली वैल्यू होती है, अब 10 के सामने वाली वैल्यू 45 के सामने वाली वैल्यू ए, परपेंडिकुलर बेस होती है जिसके साथ 90 का एंगल अटैच हो, इसके साथ 90 ये है तो इधर सी आ गया। tan 45 कैलकुलेटर से tan 45 की वैल्यू निकाल लो, tan 45 की वैल्यू होती है 1 इज इक्वल टू 4 आवर सी इधर डिवाइड हो रहा है इज इक्वल टू के इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, c मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 4, c1 दा c इज इक्वल टू 4। देखो ये हमारे पास c की वैल्यू भी आ गई है, a की वैल्यू 4 है, c की वैल्यू भी हमने फाइंड कर लिया, ये भी 4 है। अब b की वैल्यू रह गई है, तो b की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, जब दो साइड्स हमारे पास हो a और c, दो साइड है ये a और c, तो तीसरी साइड फाइंड करना बिल्कुल इजी है। जब दो साइड्स गिवन हो तो तीसरी साइड फाइंड करनी हो तो हम ये वाला फार्मूला लगाते हैं, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस क्या है बी का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, सामने वाली वैल्यू परपेंडिकुलर ए का स्क्वायर प्लस बेस क्या है सी का स्क्वायर। अब a की जगह a की वैल्यू है 4 का स्क्वायर प्लस c की जगह c का आंसर है 4 b स्क्वायर, इसी तरह 4 दा 16 प्लस 4 दा 16, 4 का स्क्वायर 16। हमें वैल्यू चाहिए b की, 16 प्लस 16 32, हमें वैल्यू चाहिए b की, तो इधर स्क्वायर नहीं होना चाहिए, स्क्वायर को खत्म करने के लिए टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, b इज इक्वल टू अंडर रूट 32। अंडर रूट 32 क्या होता है हमारे पास, अंडर रूट 32 का आंसर होता है 4 अंडर रूट 2, b इज इक्वल टू 4 अंडर रूट 2। ये हमारे पास b की वैल्यू भी आ गई है। अब डायग्राम में हमें b की वैल्यू चाहिए थी, b भी आ गया, c की वैल्यू भी हम ले आए हैं, एक एंगल नहीं था, ये हमने एंगल भी फाइंड कर लिया है। इजी क्वेश्चन है, सारे इसके पार्ट सेम है। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट देखो, दो साइड हमें गिवन है, तीसरी साइड हमने फाइंड करनी है। ये वाला एंगल 90 का होता है, इधर भी वैल्यू नहीं है, मतलब ये एंगल भी फाइंड करना है, और इधर भी वैल्यू नहीं है, ये एंगल भी फाइंड करना है। मैं लेट कर लेता हूं, ये a है, a मीन अल्फा, ये b है, b मीन बीटा, ये c है, c मीन गैमा। a के सामने वाली वैल्यू a की होती है, c के सामने वाली वैल्यू c की होती है, b के सामने वाली वैल्यू b की होती है। जब दो साइड्स हमारे पास गिवन हो तो तीसरी साइड हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? ये वाला फार्मूला लगता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। इसको पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। जब भी दो साइड्स गिवन हो, तीसरी साइड फाइंड करनी हो तो हम ये वाला फार्मूला लगाते हैं, हाइपोटेनस इधर बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर। बी की जगह बी की वैल्यू है 10, ऊपर स्क्वायर है 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए फाइंड करना है, ए स्क्वायर, इसी तरह प्लस सी की जगह सी की वैल्यू 5 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100, ये प्लस 5 का स्क्वायर 25 इज इक्वल टू के इधर आके -25 हो गया, क्योंकि हमें इधर ए चाहिए,
ए स्क्वायर। इसको पहले लिख लो 100 माइनस 25, 100 माइनस 25 75। हमें आंसर किसका चाहिए? ए का। तो इधर स्क्वायर है, स्क्वायर नहीं होना चाहिए। स्क्वायर को खत्म करने के लिए टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसल, ए इज इक्वल टू अंडर रूट 75। आंसर क्या आएगा? 3 अंडर रूट 5 अंडर रूट 3। ये हमारे पास ए का आंसर आ गया है। हमने ए की वैल्यू भी फाइंड कर ली है। अब देखो एंगल ए की गिवन है हमें, एंगल गिवन है हमें बीटा का एंगल है 90, लेकिन ये गैमा और अल्फा का एंगल फाइंड करना है। तो जब भी एंगल फाइंड करना हो तो हम इन साइड्स की हेल्प से एंगल सॉल्व करते हैं। अब देखो इधर हमारे पास साइड है बी की और सी की, इसमें से बी ओवर सी, बेस ओवर हाइपोटेनस, ये वाला फार्मूला यूज हो रहा है। काज थीटा, काज अल्फा, इधर से हम यूज करते हैं काज अल्फा। इसका फार्मूला होता है बेस ओवर हाइपोटेनस। ये बेस होगी सी ओवर हाइपोटेनस, ये वाली वैल्यू हाइपोटेनस की होती है बी। काज अल्फा ये वाला फार्मूला यूज किया क्योंकि हमारे पास बेस और हाइपोटेनस था। तो बेस और हाइपोटेनस किसके फार्मूला होता है? काज का। काज अल्फा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेनस। सी की जगह सी की वैल्यू 5, बी की जगह बी की वैल्यू 10, काज अल्फा 5/10। कैलकुलेटर से इसको सॉल्व कर लो। 5 डिवाइड 10, आंसर क्या आएगा? पॉइंट में 0.5 काज अल्फा। हमें आंसर चाहिए अल्फा का, अल्फा इधर ही रहने दो, काज इधर जाके इनवर्स हो जाएगा, इनवर्स 0.5। अब कैलकुलेटर से इनवर्स कैसे सॉल्व करते हैं? शिफ्ट बटन प्रेस करके काज, ये इनवर्स बन गया 0.5। आंसर क्या आ गया? 60। अल्फा का आंसर आ गया 60 डिग्री, मतलब इधर 60 का एंगल बन रहा है। अब देखो जब दो एंगल गिवन हो, 90 पहले गिवन था, अल्फा हमने फाइंड किया है। जब दो एंगल गिवन हो तो हम ये वाला फार्मूला यूज करते हैं। वी नो डैट, तीसरा एंगल फाइंड करने के लिए, वी नो डैट अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180। ये चीज याद रखना, जब दो साइड गिवन है तो तीसरी साइड फाइंड करने के लिए ये पाइथागोरस थ्योरम यूज किया जाता है। इसी तरह जब दो एंगल गिवन हो, तीसरा एंगल फाइंड करने के लिए हम ये वाला फार्मूला यूज करते हैं। इधर अल्फा की वैल्यू गिवन है, बीटा की वैल्यू गिवन है, गैमा की वैल्यू फाइंड करनी है। गैमा इधर ही रहने दो, बाकी वैल्यूज इज इक्वल टू के उधर जाके ये इधर आके माइनस अल्फा हो गया, ये इधर आके माइनस बीटा हो गया। 180 माइनस अल्फा की जगह अल्फा की वैल्यू 60, माइनस बीटा की जगह बीटा की वैल्यू 90। अब कैलकुलेटर से इसको माइनस कर लो, 180 माइनस 60 माइनस 90 क्या आ गया? 30। गैमा इज इक्वल टू 30 डिग्री। जो हमने वैल्यू एंगल और साइड फाइंड करनी थी हमने कर ली है। इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7, ये सारे क्वेश्चन सेम है, इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पहले ध्यान से समझो। देखो बीटा की वैल्यू, बीटा का एंगल गिवन है हमारे पास, सी की वैल्यू गिवन है, बीटा एंगल है, सी साइड है। सॉल्व द राइट ट्रायंगल। एक ट्रायंगल है जिसका नाम है ABC, इन विच गैमा 90 डिग्री। वो कह रहे उस
का जो एंगल गैमा है, गैमा 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री पे गैमा का एंगल बनेगा। मैं आपको डायग्राम बना के दिखाता हूं। ये एक राइट ट्रायंगल है हमारे पास, इधर लिखा हुआ है सॉल्व राइट ट्रायंगल। इस चीज को राइट ट्रायंगल कहते हैं जिसका स्ट्रेट लाइन 90 डिग्री हो। अब इधर वो कह रहा है 90 डिग्री का एंगल गैमा है, 90, ये पॉइंट गैमा है, इसको गैमा को सी कहते हैं। इसको एक रख लो नाम, इसको बी का नाम रख लो, जो मर्जी आप नाम रख सकते हो। लेकिन इसका उसने बोला है, क्वेश्चन में गिवन है कि 90 डिग्री पे जो पॉइंट, ये 90 डिग्री वाला एंगल गैमा होना चाहिए आपका, तो ये गैमा है। बाकी इधर आप ए बी जैसे मर्जी रख सकते हो नाम, मतलब आपकी मर्जी है, इधर ए नाम रख लो या बी नाम रख लो, ये आपकी मर्जी है। मैंने इधर ए रखा है, इधर बी रखा है। अब वो कह रहा है इधर एंगल बन रहा है बीटा, बी को बीटा कहते हैं, ए को अल्फा कहते हैं। इधर एंगल बन रहा है बीटा 50 डिग्री 10 मिनट। सी पॉइंट है, ए के सामने वाला पॉइंट साइड ए होती है, सी के सामने वाली सी और बी के सामने वाली साइड बी होती है। अब इधर हमें सी की वैल्यू गिवन है 0.832। ए हमने फाइंड करना है, बी भी हमने फाइंड करना है और ए का एंगल हमने फाइंड करना है। मतलब एक साइड गिवन है और दो एंगल गिवन है। जब भी दो एंगल गिवन हो, हमने तीसरा एंगल फाइंड करना हो, तो वो इजीली ये वाला फार्मूला यूज करके आप सॉल्व कर सकते हो। वी नो दैट अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा किसके इक्वल होता है 180 डिग्री के। जब भी, एक दफा फिर सुन लो, जब भी दो एंगल गिवन हो तो तीसरा एंगल इजीली सॉल्व हो जाता है ये वाला फार्मूला यूज करके। इधर कौन सा एंगल हमने फाइंड करना है, अल्फा का। अल्फा इधर ही रहने दो, इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये बीटा इधर आके माइनस बीटा हो गया, ये प्लस गैमा इज इक्वल टू के उधर जाके माइनस गैमा हो गया। बीटा की जगह बीटा की वैल्यू 180 माइनस बीटा की जगह बीटा की वैल्यू क्या गिवन है 50 डिग्री 10 मिनट माइनस गैमा की जगह गैमा की वैल्यू है 90 डिग्री। अब कैलकुलेटर से इसको माइनस कर लो। कैसे माइनस करेंगे, देखो इधर लिखा हुआ 180 डिग्री, 180 डिग्री का ये वाला बटन है, माइनस 50 डिग्री 10 मिनट। मिनट के लिए भी हम ये वाला ही बटन यूज करेंगे, माइनस 90 डिग्री। इसको माइनस किया तो अल्फा का आंसर आ गया 39 डिग्री 50 मिनट। आगे जीरो है, इसको छोड़ दो, ये अल्फा का आंसर आ गया। मतलब दो एंगल्स गिवन हो, तीसरा एंगल फाइंड करने के लिए ये वाला फार्मूला यूज किया जाता है। अब देखो एक साइड गिवन है, दो साइड हमने सॉल्व करनी है, ए की और बी की वैल्यू सॉल्व करनी है। सी हमें गिवन है, गिवन सी इज इक्वल टू 0.832। तो जब भी एक साइड गिवन हो तो हम एंगल की हेल्प से दूसरी साइड फाइंड करेंगे। अब देखो ये वाला एंगल क्वेश्चन में गिवन है, साइन ये बीटा है। मैं क्या करता हूं, इनमें से कौन सा फार्मूला यूज करूं। अब इनमें से मैं साइन वाला फार्मूला यूज कर लेता हूं। क्यों? क्योंकि ए की हमने वैल्यू फाइंड करनी है और सी की वैल्यू गिवन है। एक पॉइंट गिवन होना चाहिए, यानी जो हमने एक तो फाइंड करना है, ए फाइंड करना है, एक पॉइंट ऐसा होना चाहिए जिसकी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होनी चाहिए। साइन बीटा, आपकी मर्जी है, आप काज बीटा से भी ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। बी ओवर सी, क्योंकि सी की वैल्यू गिवन है, बी की वैल्यू आप फाइंड कर लोगे। मैंने साइन बीटा
साइन बीटा का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर अवर हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अवर हाइपोटेनस यानी ए अवर सी। साइन बीटा ए की जगह ए फाइंड करना है, ए इसी तरह सी की जगह सी की वैल्यू 0.832। साइन बीटा, साइन इधर क्या कर रहा है, ये इज इक्वल साइन बीटा की जगह बीटा की वैल्यू, साइन बीटा की जगह बीटा की वैल्यू है 50 डिग्री 10 मिनट इज इक्वल टू ए अवर 0.832। अब कैलकुलेटर से साइन 50 डिग्री 10 मिनट, इसका आंसर आता है 0 पॉइंट के बाद 4 डिजिट लिख लो 7679। ये इधर डिवाइड हो रहा है इज इक्वल टू के इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 832 इज इक्वल टू इधर ए रह गया। अब इस आंसर को मल्टीप्लाई कर लो 0.832, क्या आ गया हमारे पास ए का आंसर 0.6389। ये हमारे पास ए की वैल्यू आ गई है। तो जब भी दो साइड्स गिवन हो, तीसरी साइड हमने फाइंड करनी है, तो इसके लिए हम फार्मूला यूज करते हैं हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस कहते हैं सी को, सी की जगह सी स्क्वायर, परपेंडिकुलर ए का स्क्वायर प्लस बेस की जगह बेस है बी का स्क्वायर। सी की जगह सी की वैल्यू 0.832, ऊपर स्क्वायर आ गया। ए की जगह ए की वैल्यू 0.6389 का स्क्वायर प्लस बी फाइंड करना है हमने, बी स्क्वायर इसी तरह आ गया। अब कैलकुलेटर से इसको सॉल्व कर लो, 0.832 स्क्वायर कैसे लेते हैं, ये स्क्वायर है 0.69224। अब इसका भी स्क्वायर फाइंड कर लो 0.6389, इसका स्क्वायर होता है 0.40819 प्लस बी स्क्वायर, ये वैल्यू इधर प्लस है इज इक्वल टू के इधर आके माइनस हो जाएगी, इधर बी स्क्वायर रह गया, इसको माइनस कर लो 0.69224 माइनस 0.40819, इधर क्या आ गया 0.2840, पॉइंट के बाद 4 डिजिट बी स्क्वायर। जब भी हमने बी फाइंड करना है, टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल, बी इज इक्वल टू इसका अंडर रूट क्या आएगा, अंडर रूट 0.2840, ये आ गया 0.5329, ये बी की वैल्यू भी आ गई है।